ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को साई राम। श्री सत्य साई सेवा संगठन गुजरात राज्य नवसारी जिले के सभी भक्तों ने 23 नवंबर 2003 को भगवान से प्रार्थना करके एक संकल्प किया कि भगवान की 80वीं सालगिरह के दिन पर नवसारी डिस्ट्रिक्ट के 81 गांवों के लोगों को भगवान श्री सत्य साई बाबा के अवतार की झांकी कराना, इनके द्वारा मानव समाज के लिए जो कार्य हुए हैं उनके बारे में माहितगार करना। इस प्रोग्राम का नाम दिया गया श्री सत्य साई अवतार दर्शन। श्री सत्य साई बाबा और श्री शिरडी साई बाबा के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई, जिसका डबिंग गुजराती भाषा में किया गया। एक वीसीडी प्लेयर, एक एलसीडी प्रोजेक्टर, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम और बड़े पर्दे पे दिखाने के लिए फोल्डिंग स्क्रीन स्ट्रक्चर तैयार किया और गांवों में कई बार बिजली न होने पर पावर जनरेटर की सुविधा पण तैयार की। प्रत्येक गांव में हर घर में देने के लिए भगवान की एक 3D फोटोग्राफ्स तैयार की और उसके साथ साथ भगवान के बारे में संक्षिप्त माहिती और प्रोग्राम में आने का निमंत्रण पत्र तैयार किया। समग्र नवसारी जिले के 5 तालुका में कवरेज मिले इस तरह 81 जगह का सिलेक्शन किया गया। समुद्र किनारे से लेके आहवा की जंगल विस्तार में भी ये कार्यक्रम का लाभ लोगों को मिले, उस कदर सभी गांवों का चयन किया गया। एक टीम गठित की गई और गांवों के लोगों की अनुकूलता आधारित समय निर्धारित करके हर घर में स्वामी का दिव्य फोटोग्राफ और लिटरेचर दे के हम गांव में प्रोग्राम करने के लिए जाते थे। 28 नवंबर 2003 को श्री सत्य साई अवतार दर्शन का पहला प्रोग्राम हुआ था और 5 जून 2005 को 81वां प्रोग्राम स्वामी की कृपा से पूर्ण हुआ था। इस कार्यक्रम के दौरान कई ऐसे मुकाम आए कि जहां पे हमने सेवा और विविधता के साथ प्रोग्राम का सेलिब्रेशन भी किया। दिसंबर 2004 में श्री सत्य साई यूनिटी कप फॉर वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था और जिसमें 472 विद्यार्थी युवाओं ने भाग लिया था। मार्च 2005 में कार्यक्रम का 60वां प्रोग्राम था, जिसे हम डायमंड जुबिली कहते हैं। वो कम्युनल हार्मनी के रूप में मनाया गया था। उसमें 5,500 से ज़्यादा जन मेदनी एकत्रित हुई थी और स्वामी के एक भक्त ने स्वामी की 81वीं सालगिरह के लिए अपने हाथों से भगवान श्री सत्य साई बाबा की मूर्ति तैयार की थी, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन किया था। उस वक्त चेन्नई में सुनामी आई थी, तो सुनामी राहत कोष में राज्य प्रमुख को रकम भी हमने सुपुर्द की थी। मई 2005 में माधव सेवा प्रोग्राम अंतर्गत रक्तदान कैंप, सर्वरोग निदान कैंप, महानारायण सेवा जैसे प्रोग्राम का आयोजन किया था और उसमें 3000 से अधिक लोगों ने लाभ लिया था। मार्च से मई गर्मी की सीजन दरमियान श्री सत्य साई जल सेवा प्रोग्राम अंतर्गत नवसारी रेलवे स्टेशन की पश्चिम की ओर साई जल सेवा वितरण शुरू किया गया और उस साल से आज दिन तक
गर्मी की सीजन में वहां सत्य साई सेवा समिति द्वारा जल सेवा प्रदान की जा रही है। जून 5 में एक्सेप्शनल डिवाइन जर्नी फॉर सीनियर सिटीजन्स फ्रॉम शिरडी टू परती वाया पंढरपुर प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसमें 56 यात्रियों ने लाभ लिया था। समय रहते रहते यह कार्यक्रम राज्य भर में होने लगा और कुल 8 डिस्ट्रिक्ट में 19 तालुकाओं में 124 गांवों में ये प्रोग्राम हुआ। कुल 52,855 भगवान के दिव्य फोटोग्राफ हमने डिस्ट्रीब्यूट किए और उसके साथ साहित्य भी दिए गए और 45,000 से अधिक मात्रा में लोगों ने प्रत्यक्ष प्रोग्राम का लाभ लिया था। श्री सत्य साई अवतार दर्शन कार्यक्रम की फलश्रुति दीपावली के उत्सव दरमियान प्रशांति निलयम में भगवान श्री सत्य साई बाबा के सानिध्य में डाकोर परती यात्रा के रूप में पूर्ण हुई थी। डाकोर मध्य गुजरात स्थित अति पौराणिक 1156 बीसी में बना हुआ पवित्र धाम है। एक फोल्डिंग रथ तैयार किया गया जिसमें शिरडी साई की प्रतिमा, मध्य में रणछोड़ राय की प्रतिमा और बाजू में भगवान श्री सत्य साई की प्रतिमा, भगवान का विराजमान होने के लिए आसन, पादुका रखने का स्थान और भगवान का रथ का चालक श्री गणेश जी की मूर्ति के साथ ऐसा एक रथ तैयार किया गया और वो फोल्डिंग था। डाकोर परती यात्रा के लिए रेलवे में एक स्पेशल कोच बुक किया गया था। 3 अक्टूबर 2005 को सभी यात्री को डाकोर पहुंच गए थे और डाकोर में लगभग 7 किलोमीटर की पद यात्रा करके भगवान का संदेश लेके श्री रणछोड़ राय भगवान के दर्शन करके हम आनंद स्टेशन पहुंचे थे। वहां पे साई रथ का भव्य स्वागत हुआ और राजकोट कोइंबटूर ट्रेन में रथ को सेट कर दिया गया। आनंद से धर्मावरम तक जिस स्टेशन पे ट्रेन खड़ी हुई वहां भगवान के रथ का बड़े आदरपूर्वक, उत्साहपूर्वक और पवित्र वातावरण में स्वागत एवं आरती हुई थी। 31 अक्टूबर 2005 को हम धर्मावरम स्टेशन पहुंचे और वहां पे भी भव्य स्वागत हुआ। धर्मावरम से हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने आई हुई धर्मशाला में स्वामी का दिव्य रथ लेके पहुंचे और वहां रात्रि मुकाम किया। 1 नवंबर 2005 को प्रातः 3 ओमकार और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्तुति करके प्रशांति भजन गाते गाते पद यात्रा निकाली। वो भी 7 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है और आश्रम में हम 10 बजे के पास पहुंचे। स्वामी को अपने भक्तों का इंतजार था और यात्रा आश्रम में पहुंची तब तक प्रशांति में भजन भी चालू रखे थे। 2 नवंबर गुजराती न्यू ईयर दिन का समय सुबह आश्रम में रथ यात्रा निकली और साई कुलवंत में प्रवेश लिया और सत्य साई अवतार गीत की शुरुआत होते ही स्वामी का आगमन हुआ और स्वामी अति प्रसन्न हुए। स्वामी ने रथ की ओर अपनी कृपा दृष्टि और सभी गांवों के प्रतिनिधियों को अपने आशीर्वाद दिया और बाद में सभी गांवों के प्रतिनिधि को व्यक्तिगत तौर पे अपने वरद हस्ते आशीर्वाद दिया। इस प्रकार श्री सत्य साई अवतार दर्शन और डाकोर परती यात्रा का समापन हुआ। श्री सत्य साई अवतार दर्शन प्रोग्राम में हमें काफ़ी ऐसे अनुभव हुए थे कि जो अकल्पनीय है। उसमें से एक प्रसंग मैं आपके सामने रखता हूँ। नवसारी से 12 किलोमीटर दूर
मोटी करोड़ करके एक गांव है, वो गांव में प्रोग्राम निर्धारित किया गया था एक हफ्ते पहले, और प्रोग्राम के दिन उसी गांव में के आसपास के विस्तार में बड़ा साइक्लोन आया, बारिश हुई और बिजली के खंभे, वायर, ट्रांसफार्मर सब डिस्टर्ब हो गया। गांव के अग्रणी का मुझे फ़ोन आया और मुझे बताया, सर आज प्रोग्राम नहीं हो पाएगा क्योंकि गांव में बिजली नहीं है। मैंने बोला भगवान ने तारीख दी है तो प्रोग्राम तो करेंगे ही, और हमारे पास प्रोग्राम को करने के लिए पावर जनरेटर है, इसलिए हम लोग निर्धारित समय से आ जाएंगे। उसी दौरान हमारे स्वयंसेवक का भी एक दो फ़ोन आए, उन्होंने भी ये बताया कि आज जाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आज वहाँ बारिश हुई है। फिर भी स्वामी का संकल्प था, हम लोग सभी सामग्री तैयार करके निकल पड़े। जैसे हम निकले, रास्ते में थोड़ी बूंदाबांदी हुई। गांव में पहुंचे तो पूर्ण रूप से अंधकार था। जो जगह निर्धारित की गई थी वहां हम पहुंचे। हमने जनरेटर सेट चालू किया और सभी सामग्री अपनी जगह पे लगा के माइक सिस्टम चालू की, और कुछ ही क्षण में पूरे गांव में बिजली आ गई। गांव लोग अति उत्साह से प्रोग्राम में आने लगे और बड़ी विशाल जनमेजरी में वो प्रोग्राम वहां हुआ। सभी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से पूर्ण हुआ। हमारी टीम सभी सामान लेके रिटर्न हो रही थी। जैसे हम नवसारी के नज़दीक पहुंचे, गांव के मुखिया का मुझे फ़ोन आया, सर आपके आने के बाद बिजली आई और आपके जाने के बाद बिजली चली गई। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव है। ये साईं की लीला है, और ऐसे कई अनुभव हमें ये अवतार दर्शन में हुए हैं। इसके बारे में कभी हम आगे भी रजुआत करेंगे। जय साईं राम।